रोज सुबह इस घर से एक ही आवाज गूंजती थी, तुमसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं। सास के ताने, बहू की खामोशी, ये रोज का सीन था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि हर रात सबके सो जाने के बाद यही बहू चुपके से घर से बाहर निकलती थी। और जिस दिन इसका सच सामने आया, सब रो पड़े। सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। ये कहानी है नेहा की। सीधी साधी, शांत और कम बोलने वाली। उसकी शादी हुई थी राज से। राज बहुत अच्छा था, लेकिन वो अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। सास शांति देवी काफी सख्त मिजाज की थी। उन्हें लगता था नेहा काम बहुत धीरा करती है। सुबह से रात तक ताने ही ताने। हमारे जमाने की बहुएं ऐसी नहीं होती थी। न जाने तुम हमें कहां से मिल गई। नेहा बेचारी सिर्फ चुप रहती। एक रात सब सो गए। नेहा धीरे से उठी, दरवाजा खोला और बाहर चली गई। उसने किसी को नहीं बताया। अगले दिन भी वही ताने, फिर रात को फिर वही चुपके से जाना। शांति देवी को शक होने लगा, कुछ तो बात है। एक रात सास ने फैसला किया, आज मैं खुद देखूंगी ये आखिर जाती कहाँ है। नेहा निकली, सास पीछे से चुपके चुपके। थोड़ी दूर एक हॉस्पिटल था। नेहा सीधा वहां चली गई। शांति देवी हैरान हो गई। नेहा हॉस्पिटल के अंदर चली गई और रिसेप्शन पर पैसे दिए। नर्स बोली, चिंता मत कीजिए, आपके ससुर की दवा चलती रहेगी। शांति देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच ये था, ससुर जी को बहुत पुरानी बीमारी थी। घर में पैसे की तंगी थी। राज की कमाई कम थी, इसलिए नेहा अपने गहने बेच चुकी थी बेचारी। रात में वो पार्ट टाइम काम करती थी और उसी पैसों से वो अपने ससुर का इलाज करा रही थी, ताकि घर वालों को उसके ससुर के बीमार होने का बोझ ना लगे। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। घर आकर उन्होंने नेहा से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। नेहा ने सर झुकाकर कहा, माँ जी, मैंने आपको कभी दुख देना नहीं चाहा। उस दिन के बाद शांति देवी ने नेहा को कभी ताना नहीं दिया। दोस्तों, कभी भी किसी खामोश इंसान को उसकी खामोशी से जज मत कीजिए। हर खामोश इंसान के पीछे एक कहानी होती है। अगर आपको भी लगता है बिना किसी को समझे उसको दोष नहीं देना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।